नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में फिर बड़ा खेला, कांग्रेस आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल। पाला बदलने वाले विधायक का बड़ा बयान, कांग्रेस ने बताया गद्दार। तेजस्वी पर सम्राट का तीखा तंज, अब किसी को बच्चे पर भरोसा नहीं। नीतीश सरकार ने के पाठक को दिया बड़ा झटका। पीएमसीएच में करोड़ों की पुनर्विकास परियोजना का हुआ शिलान्यास। आईजीआईएमएस में बवाल पर बोली राबड़ी देवी, बीजेपी गुंडा पार्टी। लालू यादव की करीबी के ठिकानों पर ईडी की रेड, भड़के तेजस्वी। सीएम नीतीश और बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। भाकपा माले का दावा, सम्राट और विजय सिन्हा होंगे बर्खास्त। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में दूसरा पेपर रद्द। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने बीजेपी ज्वाइन किया। वहीं राजद खेमे से संगीता देवी ने पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस के मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे थे और चनारी विधानसभा से विधायक है। सिद्धार्थ सौरभ विक्रम विधानसभा से विधायक हैं और अब पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक संगीता देवी मोहनिया विधानसभा से आती हैं। वहीं पाला बदलने वाले विधायक ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने बताया कि आखिर उन्होंने पाला क्यों बदला है। सिद्धार्थ सौरभ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हमें काफी पसंद है और उससे प्रभावित होकर हम बीजेपी के साथ आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि और भी विधायक पाला बदलेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है। इधर विधायकों के पाला बदलने पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जिन 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, उन्हें पार्टी निकालेगी और इस पूरे मामले में जो कानूनी प्रक्रिया है वह करेगी। जो विधायक गए हैं वह गद्दार है। ऐसे गद्दार विधायकों पर पार्टी भी कार्रवाई करेगी। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तीखा तंज किया है और कहा है कि खेला की बात करने वाले को हम लोग बार बार खिलौना देने का काम कर रहे हैं। सम्राट ने कहा कि वो माई बाप की पार्टी है। मेरा आग्रह है कि वे माँ बाप की सेवा करें। हम लोगों के लिए माँ बाप पूरा बिहार और बिहार की जनता है और इस पर जो लोग भरोसा करेंगे वो हमारे साथ होंगे। हमने तो कहा नहीं था कि खेला करेंगे और जिनसे खेला कहा था उस बच्चे को हम लोग बार बार खिलौना देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी को बच्चे पर भरोसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से घोषणा की गई कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई कुलपतियों की बैठक स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि राजभवन के विरोध के बावजूद शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को कुलपतियों, सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक करने वाले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 903.57 करोड़ की लागत की पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत नवनिर्मित भवन सहित बिहार की 214 परियोजना का लोकार्पण तथा 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएमसीएच के पुनर्विकास परियोजना के अलावा मुख्यमंत्री ने शिलापट अनावरण कर 408.68 करोड़ रुपए की लागत से राज्य की 211 परियोजनाओं का लोकार्पण और 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आईजीआईएमएस में पिस्टल लहराने की घटना के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी अब गुंडों की पार्टी बन गई है। राबड़ी देवी ने पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी अब पहले वाली नहीं रह गई है। राबड़ी देवी ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी के लोग जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। किस तरह का राज चल रहा है जनता सब देख रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी अरुण यादव के घर में ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने घर का ताला तोड़कर रेड मारी। इस दौरान अंगियाव स्थित आवास पर ना तो विधायक किरण देवी और ना ही उनके पति पूर्व विधायक अरुण यादव मौजूद थे। अरुण कुमार यादव विधायक किरण देवी के पति हैं और बालू का कारोबार करते हैं। वो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। पिछले महीने जनवरी में ही सीबीआई की टीम विधायक किरण देवी के घर पहुंची थी और उन्हें नोटिस दिया था।
पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार पूरे बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में बिहार बदल कर रहेगा। वहीं अरुण यादव के घर छापेमारी पर कहा कि अब ऐसी छापेमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है और कहा कि उनके साथ चाचा और बिहार की जनता का आशीर्वाद है। इस हौसले पर इस लड़ाई को बखूबी लड़ते रहेंगे और बिहार की जनता नीतीश कुमार और बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी वाले हमारी यात्रा से घबरा गए। बिहार में ईडी की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर भाकपा माले ने भाजपा नेता अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा में भीड़ देखकर दोनों का दिमाग ठंडा हो गया है। बिहार में मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने पर कहा कि नीतीश कुमार को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। जब भी मंत्रिमंडल का गठन करेंगे सभी विधायक टूट के विपक्ष के साथ मिल जाएंगे। भाजपा और जदयू को इसी बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बर्खास्त कर खुद सरकार चलाने लगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जा रही सक्षमता परीक्षा की दूसरी पाली स्थगित हो गई है। इस बात की सूचना परीक्षा नियंत्रण विभाग ने पत्र जारी करते हुए दी है। शेष परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय पर ली जाएगी। 28 फरवरी को शेष तिथि और पाली की परीक्षा निर्धारित तिथि और पाली के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। वहीं पहली पाली की परीक्षा देने के बाद शिक्षकों ने कहा कि प्रश्न पत्र का लेवल मॉडरेट टू टफ स्टैंडर्ड का रहा। नियोजित शिक्षकों ने कहा कि यह परीक्षा देकर वे अपनी सक्षमता को साबित तो कर देंगे, लेकिन आगामी चुनावों में नीतीश कुमार की भी सक्षमता परीक्षा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।